हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का इंग्लिश बुक से चैप्टर 7 करेंगे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। चैप्टर 7 का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, वह है बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर फ्रॉम गोवा का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, ये हाफ चैप्टर का बन गया है। पार्ट 1 वीडियो में आप वहाँ तक जाके देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 2 वीडियो ये रहेगा चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा का। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग है पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ तक हम लोग कर चुके हैं। आगे हम लोग करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लिखा हुआ मैरिज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। A marriage gift are meaningless without the sweet bread known as a bowl। तो बोला किसी की शादी में अगर आप जाते हैं और ये बोल वाला ब्रेड अगर लेके नहीं जाते हैं या नहीं मिलता है वहाँ, तो वो मीनिंगलेस होता है शादी, ठीक है। शादी का कोई मतलब ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंस रहता है ब्रेड का गोवा के विलेजेस में। जस्ट एज अ पार्टी और द फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट द ब्रेड। तो बोला कि पार्टी हो या कोई ये त्यौहार वगैरह का पार्टी वगैरह हो, शादी का पार्टी कुछ भी हो, और वहाँ अगर ब्रेड ना मिले तो उस पूरा त्यौहार का ही या पूरा शादी का ही रंग क्या फीका पड़ जाता है, ठीक है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंस अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि किसी भी गोवा के जो विलेजेस हैं वहाँ पर ब्रेड का कितना इंपॉर्टेंस है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच। तो जो लेडी होती है घर की, वो सैंडविच तैयार करती है ऑन द ओकेजन ऑफ द हर डॉटर इंगेजमेंट। तो जब भी उनकी बेटी का इंगेजमेंट होता है तो उस शुभ अवसर पर वो लोग सैंडविच खाया करती हैं, ठीक है। एज वेल एज, सॉरी, उसके बाद है कि केक एंड बोलिन हैज आर अ मोस्ट फॉर अ क्रिसमस। अब बोला क्रिसमस के दिनों में, है ना, अभी जैसे कि 25 दिसंबर पार हो चुका है, तो क्रिसमस के दिनों में क्या है, केक और बोलिन हैज फेमस रहता है, ठीक है। ये ब्रेड का एक टाइप्स है। जिस तरह आपको बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारा टाइप्स का नाम लिया गया है, उसी तरह क्या है, ये भी एक टाइप है, ठीक है। एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और अदर फेस्टिवल में भी ये चलता है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेंस इन द विलेज एब्सोल्यूटली एसेंशियल। इसीलिए जो विलेजेस में फर्नेंस लगा हुआ है, भट्टिया लगा हुआ है बेकिंग करने के लिए, ब्रेड लगाने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है, अ बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड पेक्युलरी ड्रेस नाउन एज अ कबई। तो उन दिनों जब यहाँ पर पुर्तगीज लोग रहा करते होंगे, ठीक है, तो उन दिनों जो उनका ड्रेस होता था, जब वो सेलिंग करने के लिए आते थे, तो जो ब्रेड सेलर थे उनका एक खास टाइप का ड्रेस होता था, जिनको हम लोग कबई के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह बन सकता है, ठीक है, कि जो ब्रेड सेलर थे उनके ड्रेस को क्या बोला जाता था। तो अब याद रखना कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कबई के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इट वाज अ सिंगल लॉन्ग पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। तो ये कैसा था, एक फ्रॉक के जैसा होता था, सिंगल सिंगल होता था, ठीक है, और ये आपके घुटनों से नीचे तक का रहता था। तो ऐसा ड्रेस रहा होगा। आपको हम फिगर बना के समझाते हैं कि ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, तो इसका जो ड्रेस होगा कुछ ऐसा रहा होगा, लॉन्ग फ्रॉक जैसा, है ना। तो ऐसा ड्रेस रहा होगा। तो इसी टाइप का ड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कबई बोलते थे, ठीक है। ये कौन पहनता था, बेकर सब पहनते थे, ठीक है, याद रखना है। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन लॉन्गर देन हाफ पैंट। तो बोल रहा है कि हम बच्चे में ये लोग और भी टाइप अलग टाइप का बेकर को देखे हैं पैंट पहनते हुए। तो बोला बचपन के दिनों में ये क्या देखे, जो पेडर पेडर सब होता था ना, वो लोग पैंट जो शर्ट पहनता था, पहला बात है कि ऊपर में शर्ट पहनता था, ठीक है, ऊपर अपर बॉडी में, और लोअर बॉडी में जो है पैंट पहनता था। वो पैंट कैसा होता था, हाफ पैंट से बड़ा होता था, फुल पैंट से छोटा होता था, समझिए, है ना। ये हम लोग का टांग हो गया। तो हाफ पैंट बोलेंगे तो यहाँ तक आएगा, फुल पैंट बोलेंगे तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तो बोलता है कि ना तो हाफ पैंट था ना तो फुल पैंट था, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक, घुटना से नीचे तक रहता था, ठीक है। तो ऐसा पैंट पहनता था बेकर सब, कुछ ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन टुडे एनी वन
who wear the half pant which reaches just below the knee invite the comment that he is dressed like a pedder। कि आज के दिनों में अगर कोई पहन ले, कोई व्यक्ति ऐसा पैंट पहन ले जो कि घुटना से नीचे जाए उसका पैंट, तो बोलता है तुम पैडर जैसा कपड़ा क्यों पहन लिया है ना। तो कमेंट उनको भी मिल जाता है। आगे है, अब द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो जो बेकर्स होते थे पूरे महीने बेकर यानी ब्रेड वगैरह बेचते थे, ठीक है। उसके बाद जो भी बिल बकाया रहता था वो महीने महीने के लास्ट दिन में वो लोग क्या करते थे, अकाउंट कर लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड सम वॉल इन अ पेंसिल। तो क्या करते थे ये लोग, जो भी इन लोग का लिखा पढ़ी होता था वॉल्स में होता था, दीवालों में हुआ करता था, ठीक है। बैंकिंग वाज अ इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो पुराने दिनों में बोला जा रहा है कि जो बैंकिंग था, ब्रेड बनाने का काम था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर एंड द फैमिली नेवर स्टार्व। तो उन जो लोग थे जो बेकर वगैरह बनाते थे वो कभी भूखे नहीं मरते थे, ठीक है, क्योंकि उनका अच्छा बिजनेस चलता था। हिज एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, है ना। तो उसके परिवार और उसमें काम करने वाले लोग, ठीक है, हमेशा खुशहाल जिंदगी जीते थे, ऐसा दिखते थे। दियर प्लम्स फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमोनी on this and even today any person who with a jackfruit like physical appearance is easily compared with the baker। तो बोला किसी का अगर देखिए जो बेकर थे ना उन लोगों का अपीयरेंस कैसा था, तो बोला जा रहा है कि अगर जैक फ्रूट देखें, जैक फ्रूट के जैसे खा पी के मोटे हो जाते थे, ठीक है, तो उनका अपीयरेंस ऐसा ही दिखता था। तो यहाँ कंप्रीहेंशन 2 भी खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आंसर सब आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। कंप्रीहेंशन 3 में देखते हैं, या चैप्टर ही खत्म हो गया, शायद चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला का जो चैप्टर हम लोग का है कोर, वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कौन से क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप कमेंट वगैरह करते नहीं, इसलिए क्वेश्चन आंसर हम डाल नहीं रहे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा आपको किस टाइप का क्वेश्चन आंसर, कौन सा चैप्टर का दिक्कत हो रहा है, तो वैसे कीजिए, आपके कमेंट के अनुसार ही अगला वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।